अगर तुम सिर्फ इंग्लिश में प्रॉम्प्टिंग करके सोच रहे हो कि वेब कोडर बन गया हूँ और 8 से 10 लाख रुपए की जॉब लग जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हेलो एवरीवन, आई एम गौरव घई एंड लेट्स गेट वन थिंग क्लियर राइट नाउ। Vibe coding is a proper framework. It has rules, structure and fundamentals. Master it, you will ship code like a 5-year experienced developer. और अगर नहीं समझे तो AI तुम्हारी ये काम नहीं करेगा। तुम AI के पीछे पड़े रहोगे just like this. यार ये मैं prompt कुछ कर रहा हूँ, आउटपुट कुछ दे रहा है, क्या हो रहा है यार, तंग करके रख दिया मेरे को इसने। Well, don't worry. In this video मैं तुम्हें वही framework दिखाने वाला हूँ, the one senior devs use silently to stay ahead in 2026. And एक सबसे बड़ी गलती जो 90% freshers करते हैं कि कोई भी टेक्स्ट को उठा के कुछ भी वेब कोड कर दिया। स्टैक का मतलब रिएक्ट, जस्ट, नोड, पाइथन एंड व्हाटएवर। बट अगर कॉलेज स्टूडेंट हो एंड अगर टेक्स्ट एक्सप्लोर कर रहे हो देन इट्स फाइन। कुछ भी रैंडम प्रोजेक्ट बनाया, उसे डीबग करा, उसे चेक करा, इट्स ओके। बट जब तुम किसी इंडस्ट्री में काम करने जाते हो तो वहाँ पे स्पेसिफिक टेक स्टैक होता है। उन्हीं टेक स्टैक के अकॉर्डिंग तुम काम करते हो और उन्हीं स्टैक के अकॉर्डिंग तुम इंटरव्यू भी देते हो। लेकिन अगर मैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर 50 प्रोजेक्ट्स वेब कोड करके रख दिए है किसी भी XYZ टेक स्टैक के ऊपर एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग यार मेरे को इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहे, वो इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि फंडामेंटल ही क्लियर नहीं है। लेट मी शो यू क्विक डेमो। आई एम अबाउट टू बिल्ड एन ऐप यूजिंग दिस API। अब इस API का रिस्पॉन्स ये है, बेसिकली इट्स अ रैंडम यूजर डेटा। आई जस्ट वांट टू शोकेस दीज इन अ डैशबोर्ड सो आई कैन जस्ट प्रीव्यू कि कैसा सब डेटा दिख रहा है। नाउ पर्सन 1 जिसे फंडामेंटल कोड का कोई आइडिया नहीं है, वो बेसिकली क्या करेगा, ये प्रॉम्प्ट एज इट इज कॉपी करेगा, बिल्ड मी एन ऐप यूजिंग दिस API डिटेल ये रही, मेरे को ऐप बना के दे दे फॉर माई रिज्यूमे। कोई टेक्स्ट स्टैक डिफाइन नहीं, कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं। लेट्स जस्ट सी अ क्विक डेमो। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, एंड फॉर दैट आई एम अबाउट टू यूज क्लाउड कोड। आप अपने हिसाब से कोई भी वेब कोड टूल यूज कर सकते हो। यहाँ मैंने सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है इसे, बिल्ड मी एन ऐप टू फेच API डिटेल दे दी, दैट्स इट। So now in this scenario I am not commanding an AI कि करना कैसे है। मैंने सिर्फ उसको टास्क दिया, AI अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बनाएगा, अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट स्टैक चूज़ करेगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका मॉडल अच्छा है, जो आप AI मॉडल यूज़ कर रहे हो, तो वो उसे ऑलरेडी एनालाइज कर लेगा कि ठीक है मेरे को इसको इस टेक्स्ट स्टैक में बनाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंड मिसअंडरस्टैंडिंग यही है कि आज की डेट में कोई भी उठ के प्रॉम्प्ट करेगा, बोलेगा कि मेरे को ये ऐप बनानी है एंड देन डन, आई विल गेट जॉब ओवरनाइट और आई विल बिकम अ मिलियनर ओवरनाइट। ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, जस्ट लेट्स जस्ट सी। AI ने मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना दिया है। कैसा बनाया है? सो इसने HTML फाइल बनाई है। ओके, इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक आई डू हैव अ लाइव सर्वर इसको ओपन करने के लिए। येस, आई डू हैव। सो ओके, सो दिस इज माई डमी प्रोजेक्ट। इसने API इंटीग्रेट कर दिया। आई एम एबल टू सी ऑल द यूजर डेटा, बट राइट नाउ इट्स जस्ट डिड अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क, जिसने एक ही फाइल के अंदर CSS, HTML और वहाँ कोड जावास्क्रिप्ट लिख के मेरा यहाँ पे इसने काम कर दिया। फाइन, बट नाउ लेट्स सी एज अ डेवलपर 2, अगर एज अ एक्सपीरियंस डेवलपर वाइब कोड कर रहा है तो वो कैसे करता। सो आई ऑलरेडी हैव अ स्ट्रक्चर्ड कोड हेयर, आई मीन प्रॉम्प्ट। मैं इसको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से मैंने इसको बनाया हुआ है। सबसे पहले मैं इसको टेक्स्ट से डिफाइन करूँगा, दैट बिल्ड अ रिएक्ट एप्लीकेशन। सो यहाँ पे मैंने प्रॉपर डिफाइन करा हुआ है दैट आई वांट टू रिएक्ट एप्लीकेशंस, देन API, देन उसके बाद मैंने इसको स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स दिया कि दैट दिस इज द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स। बट एज अ सेड, अगर आपका मॉडल स्मार्ट है तो वो ऑलरेडी इस API को एनालाइज कर लेगा कि क्योंकि इट्स एन ओपन API, इंटरनेट में ऑलरेडी डिटेल्स अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें निकाल लेगा। बट जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो वहाँ पे API रिस्पॉन्स क्या आ रहा है वी डोंट नो, बट एज अ डेवलपर आपको पता चल जाएगा थ्रू बैकएंड डेवलपर कि ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होने वाला है। सो नाउ एज एक्सपीरियंस डेवलपर मैं उसे रिस्पॉन्स फीड करूँगा कि ये ID, नेम, यूजर नेम वगैरह वगैरह सब कुछ आएगा। देन आई विल डिफाइन की रिक्वायरमेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आई थिंक 90% वेब कोडर्स करते हैं नहीं, और फिर बाद में कहते हैं यार कि हम वेब कोड कर रहे हैं, हम अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तब भी हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप स्टैंडर्ड और चीज़ें ही डिफाइन नहीं कर रहे हो ढंग से। सो हेयर आई हैव डिफाइंड ऑल द प्रॉपर रिक्वायरमेंट कि मेरे को मटेरियल UI का डेटा ग्रिड चाहिए टेबल कंपोनेंट के अंदर, दैन डिस्प्ले कॉलम ID एंड दोज थिंग्स। ऐड अ सर्च बार, क्योंकि मेरे को सर्च बार भी चाहिए ताकि मैं सर्च करूँ किसी यूज़र को तो वो भी निकल के आ जाए। फॉर नाउ अगर इसमें आप देखोगे, देन इम्प्लीमेंट लोडिंग स्टेट विद स्केलेटन एंड देन हैंडल API एरर एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मैंने प्रॉपर रिक्वायरमेंट यहाँ पे डाल दिया। एंड देन वी हैव अ टेक्स्ट स्टैक जहाँ पे मैंने प्रॉपर मेंटेन करा हुआ है कि मुझे रिएक्ट एडिंग चाहिए, मटेरियल UI चाहिए, एक्सेस कॉल चाहिए API के लिए। फॉर नाउ आई थिंक इसने फेच API यूज़ करा है जो कि हम जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल होता है। तो यस, हियर इट इज API URL एंड हियर इट इज फेच API। सो या नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में जैसे API कॉल होती है, बट मेरे को एक्सेस से कॉल कराना है। अगेन दिस इज अ सिंपल प्रोजेक्ट, आई नो, जस्ट टू शेयर द कॉन्टेक्स्ट कि कैसे एक एक्सपीरियंस डेवलपर वेब कोड करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक्सपीरियंस डेवलपर को पता है कि
इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इस एपीआई को कॉल कैसे कराना है, इसको डेटा रिप्रेजेंट कैसे करना है। एक न्यूबी और मैं कहूँगा नूब वेब कोडर है तो वो उसे कुछ आइडिया ही नहीं होता कि चीज़ें वर्क कैसे करेंगी। वो सब कुछ डिपेंड वो एआई पे कर देता है कि भाई जो करना है तू कर, मेरे को बस काम करके दे दे। ये एटीट्यूड नहीं काम करता आईटी फील्ड में स्पेसिफिकली, क्योंकि रीज़न इज़ दिस, सिर्फ आप ही एआई यूज़ नहीं कर रहे हो। जो सीनियर डेवलपर्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, दोस्त हु हैव द सॉलिड फंडामेंटल्स, वो आपसे बेटर वेब कोड करके आपसे बेटर आउटपुट दे सकते हैं, जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स से अब मैं इसको पूरा कॉपी करके एआई को फीड करता हूँ। दैट्स इट। सो नाउ लेट्स जस्ट सी व्हाट इज़ द डिफरेंस, कैसे ये प्रोजेक्ट बिल्ड करेगा। ओके, सो जो मैंने इसे कॉन्टेक्स्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग इसने एक टू डू लिस्ट अपनी बना ली है। एंड हेयर आर ऑल द थिंग्स। सो फर्स्ट क्रिएट थीम, देन बिल्ड सर्च बार, देन वायर app.js, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। सो बेसिकली जो भी मैंने इसको टास्क दिया था उसके अकॉर्डिंग इसने ब्रेक कर दी हैं चीज़ें और वो एक एक करके सब चीज़ें फॉलो अप करेगा। ओके, सो एज ऑफ नाउ ऑल द टास्क आर डन। It's just starting with the finalizing all the dependencies installation and it will run the app in few seconds. See the difference, see the level of work जो मैंने पहले आपको दिखाया था, that and this, I think ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। Quality, the way of representation of UI, just look at it, it seems like किसी experienced person ने बिल्कुल refined UI बनाया। So here I have all the data, मैं इसको refresh कर सकता हूँ। I am also getting a skeleton, प्रॉपर टेबल है, देन आई कैन ऑल्सो सर्च एंड इट विल ऑटो फिल्टर। सो ऑल दीज थिंग्स, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वाइब कोड करो बट ऐसे करो कि कोई बता भी ना पाए कि यार आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, देन जॉब क्या सारे रिजल्ट ऐसे लगेंगे। एंड जो भी अभी मैंने ये क्विक डेमो दिखाया, इट्स सिंपली मीन यू नीड टू क्लियर योर फंडामेंटल्स, यू नीड टू नो व्हाट एआई इज एक्चुअली राइटिंग, यू नीड टू नो हाउ टू डीबग व्हेन थिंग्स ब्रेक, क्योंकि ब्रेक होगा, गारंटीड होगा। एंड इन दैट मोमेंट only your knowledge will save you, not your prompts. यही है असली वेब कोडर का स्किल, मेकिंग AI वर्क फॉर यू while knowing exactly what happening under the hood. अभी जो मैंने डेमो दिखाया वो सिंपल एक प्रोजेक्ट बिल्डिंग डेमो था। लेट्स जस्ट सी कैसे आप जब इंडस्ट्री प्रोजेक्ट में काम करते हो, लेट्स एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट जिसमें एक स्पेसिफिक टास्क होता है। सो दिस इज माई ओन प्रोजेक्ट राइट नाउ। सो लेट्स से यहाँ पे मेरा एक लॉगिन पेज है। टास्क सिंपल है कि मुझे इस लॉगिन पेज में चूज़ योर साइनिंग मेथड, जो ये टेक्स्ट है मेरे को ये चेंज करना है। बहुत सिंपल मैं टास्क बता रहा हूँ। अब इसको करेंगे कैसे, आइदर यू कैन सिंपली सर्च इन द VS बार, सर्च बार, और यहाँ से सिंपली चेंज कर दिया। बट लेट्स से अगर मेरे को AI से वो काम कराना है, अब इसको अगर बोलूँगा कि जस्ट सिंपली रिप्लेस द टेक्स्ट टू साइन इन एंड स्टार्ट बिल्डिंग। इट्स जस्ट अ डेमो। डू यू एक्चुअली थिंक इसमें AI क्या करेगा? इसमें सेम चीज़ करेगा, वो सर्च करेगा, उसे रिप्लेस कर देगा। बट मैंने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज़ें डिफाइन नहीं करी कि कहाँ पे ये चेंज करना है, स्पेसिफिक किस सिनेरियो में करना है। अगर लेट्स से ये लाइन मैंने 4-5 जगह लिखी हो पूरे प्रोजेक्ट में, सो AI क्या करेगा, वो सारी जगह में चेंजेस कर देगा अप्लाई। सो हेयर व्हाट आई विल डू, सिंपली कॉपी द URL, मैं से URL बताऊँगा। अब यहाँ पे बिलो साइन इन हेडिंग टेक्स्ट, बिलो साइन इन heading text, replace the सब text, और इसको मैं कॉमा कर देता हूँ, to sign in to start building। अब इसको मैं डिफाइन करूँगा इस तरह से। तो बेसिकली क्या होता है ना, आपने प्रॉपर इसको चीज़ें फीड करी, इसको अपने रोल बताया। रोल तो इसमें ज़रूरत नहीं है, आपने इसको कॉन्टेक्स्ट दिया कि करना क्या है, प्रॉपर रिसोर्स शेयर किया कि इस URL के अंदर है ये स्पेसिफिक चेंज। And okay, now it's done. So let's just see. Yeah, sign in and start building. बहुत सिंपल डेमो था ये। It's just like a showcasing you कि कैसे एक रियल प्रोजेक्ट के अंदर काम किया जाता है। और ऐसे ही टास्क मिलते हैं जब आप कंपनी में काम करने जाओगे ना, आप वहाँ पे स्क्रैच से चीज़ें बिल्ड नहीं करोगे। स्क्रैच से हमसे मोस्टली अपने रेज्यूमे के लिए प्रोजेक्ट्स ही बनाते हैं। बट इंडस्ट्री के अंदर आपको एक सब टास्क दिए जाते हैं, एक टास्क को ब्रेक कर दिया जाता है। टास्क 1 ब्रेक इनटू 10 सब टास्क। उनमें से एक सब टास्क था ये, टू चेंज द सब टेक्स्ट अंडर द साइन इन पेज। आपको मे बी कुछ टास्क ऐसे दिए जाएंगे कि इस साइन इन पेज का पूरा UI ही चेंज कर दो यूजिंग दिस फिग्मा वायर फ्रेम। ये चीज़ें भी मैं आगे आने वाली वीडियो में कवर करूंगा। सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली वेब कोडिंग इज। रियल वेब कोडिंग स्टैंड्स ऑन 5 पिलर्स, रिमेंबर, क्योंकि हर सक्सेसफुल वेब कोडर यही 5 चीज़ें फॉलो करता है। फर्स्ट, थिंकिंग। कोई भी टास्क मिला उसको उसी टाइम नहीं करना है,
पहले एनालाइज करो। सो लेट मी गिव यू अ डेमो। सो हम इस वीडियो में एक प्रॉपर फुल फ्लेज ऐप बनाने वाले हैं। तो उसका ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि क्या मुझे चाहिए। इट्स अ बिल्ड अ सिंगल सेल्स एनालिटिक्स डैशबोर्ड। उसका ऑब्जेक्टिव, टारगेट यूज़र, सब चीज़ें मेरे को अभी इसने प्रोवाइड कर दिया है। अब अगर मेरे को इसमें काम शुरू करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सारा कॉपी करूँगा, डाल दूंगा? नहीं, पहले मेरे को इसको एनालाइज करना पड़ेगा कि इसमें क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। इस जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि फ्रीलांसिंग में वर्क कैसे करते हैं, जब स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसके बाद जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पे कैसे काम करते हैं वो मैं आपको अलग सिनेरियो में एक्सप्लेन करूँगा। सो अभी इस सिनेरियो में मेरे को टास्क मिला सेल्स एनालिटिक्स डैशबोर्ड। मेरे पास डिटेल्स हैं सारी एंड मेरे पास डमी जेसॉन डेटा भी दिया हुआ है कि मुझे बार ग्राफ में क्या दिखाना है, मेरे को पाई चार्ट में क्या दिखाना है और टेबल्स में क्या दिखाना है। ओके, सो नाउ हियर द फर्स्ट थिंग इज कि मुझे क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, कैसा यूआई होना चाहिए। यूआई फिग्मा में अगर उन्होंने दिया हुआ है प्रेटी मच गुड, नहीं दिया हुआ तो मेरे को वो डिफाइन करना पड़ेगा कि किस तरह से यूआई मेरे को रिप्रेजेंट करना है आगे। सो ये सब चीज़ें पिलर 1 के अंदर कवर होती हैं। पिलर 2 फ्रेमवर्क्स। तुम किसी भी रैंडम टेक्स्ट टैग के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं कर सकते। फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंगली तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा कि ठीक है मुझे रिएक्ट के साथ जाना चाहिए, एंगुलर के साथ जाना चाहिए, नेक्स्ट जेस के साथ जाना चाहिए। उसके लिए अगेन फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए कि नेक्स्ट जेस क्यों यूज़ होता है, रिएक्ट क्यों यूज़ होता है, एंगुलर क्यों यूज़ होता है। सो इन दिस सिनेरियो सेल्स एनालिटिक्स डैशबोर्ड इट्स प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड कि इसमें मैं रिएक्ट जेस यूज़ करूँगा। इसमें ज़्यादा मेजर कोई बैकएंड डिपेंडेंसी नहीं है, कोई इतना मुझे डेटा स्टोर भी नहीं करना। मेरे पास स्टैटिक डेटा अवेलेबल है जिसको मैं ऑलरेडी, मुझे बस उसको रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट। देन पिलर 3 एंड एसेंशियल वन, चेक पॉइंट्स। जब भी तुम किसी भी प्रोजेक्ट में काम स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले मेक श्योर तुम्हारा प्रोजेक्ट गिट से लिंक हो, ताकि तुम अपने हर फीचर के अकॉर्डिंग ब्रांच बना के प्रॉपर स्टैंडर्डाइज काम कर सको टू अवॉइड एनी क्लटर। बिलीव मी, जो ये लोग फॉलो नहीं करते ना, एट द एंड पूरा प्रोजेक्ट क्लटर हो जाता है। देन पिलर 4 डिबगिंग। कोड ब्रेक होंगे, गारंटीड होंगे, एंड उस सिनेरियोज में तुम जितना मर्जी प्रॉम्प्ट दे दो एआई उसे फिक्स कर ही नहीं पाएगा। क्यों? जब तक तुम उसे सही से कॉन्टेक्स्ट नहीं बता पाओगे। और इस कॉन्वर्सेशन के ड्यूरेशन में इतने टोकन्स तुम एग्जॉस्ट कर चुके होगे ना, तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा बाद में। ये कब होता है? जब तुम्हें प्रैक्टिकल फंडामेंटल नॉलेज नहीं होता उस टेक स्टैक, उस सिनेरियो की जिसमें तुम काम कर रहे हो। एंड डीबगिंग ही ऐसी स्किल है जो तुम्हें 4 लाख फ्रेशर से 15, 20, 25 लाख ऐसा फ्रेशर लेके जाएगी। देन पिलर 5 कॉन्टेक्स्ट। जितना कॉन्टेक्स्ट एआई को दोगे, जैसे मैंने आपको अभी डेमो में दिखाया था, मुझे एक स्पेसिफिक चीज़ चेंज करनी थी तो मैंने सिर्फ उसको ये नहीं बोला कि ओके इस लाइन को चेंज कर दे, मैंने उसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट दिया। इस यूआरएल में ये लाइन इस लोकेशन में इसको ऐसे चेंज करना है। दिस इज हाउ व्हेन यू जस्ट रिड्यूस द चांसेस ऑफ रीवर्क एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ मेकिंग योर प्रोजेक्ट क्लटर। जितना तुम एआई को कॉन्टेक्स्ट दोगे कि कैसे प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, किस तरह से बनाना है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए, तुम्हें उसी हिसाब से फर्स्ट सेकंड गो पे तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। एंड कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ ये नहीं आता कि तुम उसे कैसे बता रहे हो, उसमें तुम रेफरेंसेस शेयर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, एरर लॉग शेयर कर सकते हो, कोई भी रिकॉर्डिंग रूल शेयर कर सकते हो, कोई भी तुम्हें ऑनलाइन रेफरेंस मिला है जो तुम्हारे काम से रिलेटेड है, तुम उसको शेयर करके बोल सकते हो कि मेरे को कुछ इस तरह से आउटपुट निकाल के दे। सो याद रखो, थिंकिंग, फ्रेमवर्क्स, चेक पॉइंट, डीबगिंग, कॉन्टेक्स्ट, इन 5 को मिस किया then you are not a web coder my friend, you are just writing random prompts, that's it। अब बातें बहुत हो गई, एक रियल प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं यही सेल्स एनालिटिक्स डैशबोर्ड का। सो ऑलरेडी मेरे पास ये डॉक्यूमेंट रेडी है, इसी को ही मैं एज इट इज़ फीड करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या टारगेट यूज़र है, टेक स्टैक क्या होने वाला है। फ्रंट एंड के लिए मैं रिएक्ट जे यूज़ कर रहा हूँ, लाइब्रेरी मेरी यूआई में मटेरियल यूआई होने वाली है। चार्ट्स रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं एमयूआई के एक्स चार्ट्स या फिर रीचार्ट्स एक लाइब्रेरी है वो यूज़ करने वाला हूँ, एंड सो ऑन, सब चीज़ें इसमें डिफाइंड है। तो इसको मैं पूरा कॉपी करूँगा। सबसे पहले जो मैंने कहा था, तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि तुम्हारा गेट लिंक है तुम्हारे प्रोजेक्ट के साथ, जो कि ऑलरेडी मैं पहले कर चुका हूँ, एआई के थ्रू ही करा है। आई जस्ट क्रिएटेड अ रेपोजिटरी एंड उसको मैंने यहाँ पे अपना लिंक कर दिया। बहुत सिंपल है, अगर जानना चाहते हो कैसे करते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक स्टेप बाय स्टेप इसमें गाइड भी बना दूंगा तुम्हारे लिए। सो पहले एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी तुम किसी फीचर में काम कर रहे हो, एक ही चैट पे सब चीज़ें बताते रहोगे तो एआई विल हेल्यूसिनेट। तुम इनपुट कुछ दोगे, आउटपुट कुछ आ रहा होगा, वो यही रीज़न होता है। अगर तुम पहले प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो तो पहला चैट तुम्हारा सिर्फ प्रोजेक्ट सेटअप का होना चाहिए। उसके बाद नया चैट बनाओ जिसमें तुम अपने फीचर के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट बताओगे और वो उसको उस स्पेसिफिक चीज़ें के अकॉर्डिंग काम करेगा। सो फॉर नाउ मैं इसको फीड करता हूँ सारी चीज़ें। ओके, सो वन थिंग यू विल नोटिस, जब तुम प्रॉपर ऐसे डॉक्यूमेंट बना के एआई को फीड करते हो ना, तुमको इनपुट्स और रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है, कंपेटिवली मोर देन 40% फास्टर। अगर तुम स्पेसिफिक बनाने बैठोगे, सिंपल एक एक चीज़ करके बात करोगे, टोकन की वेस्टेज,
कॉन्टेक्स्ट फिलअप हो जाएगा, चीज़ें ढंग से मिलेगी नहीं। एक बार प्रॉपर चीज़ें मैपअप करके, जिसे हम सिस्टम डिज़ाइन में बोलते हैं, अगर तुम्हें कोई टास्क मिला है उसको प्रॉपर बैठ के पहले ओवरव्यू करो, जो मैंने प्लेयर 1 बताया था, थिंकिंग, देन इट विल स्टार्ट आस्किंग अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम यू। जैसे कि अभी इसने मुझसे पूछा हुआ है गॉट द PRD ऑफ सेल्स एनालिटिक्स डैशबोर्ड, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। बट इससे पहले इसको मैं अपनी JSON की फाइल्स दे दूँ ताकि कॉन्टेक्स्ट में रहे कि कहाँ से क्या डेटा लेना है। सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट एंड अटैच्ड all the data to be represent. Done. That's it. So now let's just see how it will work. Okay, so the first thing first, it created a to-do list. So we can just verify कि to-do list proper ढंग से बनाया है जो मेरी expectation थी. So first React project बनाना है, then add JSON data जो मैंने इसमें paste किया है, then build service API and use fetch data hook to fetch all the data, then build KPI cards, wire up, install dependencies and that's all. So pretty much fine for this simple project. To-do list proper तरीके से इसमें build up किया हुआ है. So now it's started working on this. Okay, so project building is done. It's installing the dependencies. But उससे पहले most important thing, as I said, debug. अभी इसमें हमें कोई conflict नहीं मिला तो debug करने का कोई सेंस नहीं है, बट एटलीस्ट वी कैन गो थ्रू फ्रॉम द कोड कि किस तरह से इसने काम किया है. फोल्डर स्ट्रक्चर हम चेक कर सकते हैं. सो फॉर नाउ अगेन आई एम यूजिंग द सोनेट और ओपस मॉडल ऑफ क्लाउड. सो यस, सारा स्ट्रक्चर सारा कोड टॉप नॉच ही होगा, दैट आई एम श्योर, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको यूज़ करता हूँ डे टू डे. इट्स नो माई ऑल द वर्क एथिक्स एंड आइडिया, तो उसके अकॉर्डिंग सारा इसने मैप किया होगा. बट स्टिल लेट्स जस्ट गो थ्रू फ्रॉम दिस. सो फर्स्ट इन द SRC फोल्डर, तो जो आप रिएक्ट पे काम करते हैं तो SRC फोल्डर के अंदर सारा कोड बेस होता है. देन इनसाइड दैट वी हैव कंपोनेंट्स. इसमें प्रॉपर इसने हर फीचर के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे अगर मेरा पाई चार्ट है तो पाई चार्ट का अलग से फाइल है, देन चार्ट कार्ड, KPI कार्ड, प्रोडक्ट टेबल, स्टेटस चिप, सब किसने अकॉर्डिंगली क्रिएट करी हुई है फाइल्स. एंड देन वी हैव अ डाटा जहाँ से डेटा फेच करेगा. तो वी हैव अ बार डेटा, देन पाई, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट्स एंड ट्रांजेक्शन, फाइन. एंड देन वी हैव सम हुक्स कि कैसे इस डेटा को ये फेच कर रहा है, तो वहाँ पे हम इसे चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो ये यूज इफेक्ट यूज़ कर रहा है. एंड देन वी हैव अ फेचर, it have the key that is passing up. So data, now here we have the set data जहाँ से data set होगा proper and all these things. Also we have a service file जहाँ से इसने एक promise and API calling service बनाया है. Monthly revenue, category revenue, top products. Okay, so basically अब इन function को specifically जब fetch monthly revenue call होगा तो ये हमारा call करेगा इनमें से एक API. So it's basically मंथली रेवेन्यू इज सिमुलेट बार डेटा. सो ये बार डेटा API कॉल करेगा टू गेट ऑल दीज डेटा एंड देन इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द UI. ओके, सो द बिल्ड इज डन. लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन एंड हेयर वी गो. सो एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग एंड हेयर वी हैव. अच्छा, एक चीज़ जो हमें नोट करनी चाहिए, द UI. एज आई सेड, मैंने इसको प्रॉपर कमांड दिया था, मुझे मटेरियल UI यूज़ करना है. तो जो पहले यूज़र डैशबोर्ड बना था उसका UI और इसका UI इज़ प्रीटी मच सिमिलर. द रीज़न बिहाइंड दैट द सेम, मैंने इसको दोनों में UI लाइब्रेरी सेम यूज़ करने के लिए बोला था, इसलिए कन्फ्यूज मत हो जाना कि क्यों उसने सेम यहाँ पे UI बिल्डअप लिया है. उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे यार, पर्सनली आई थिंक हार्डली 5 से 10 मिनट लगे होंगे ये प्रोजेक्ट पूरा बिल्ड करने में. क्लीन UI एज आई एक्सपेक्टेड, प्रॉपर होवर इफेक्ट, डेटा रिफ्रेश कर पा रहा हूँ. आई हैव अ स्केलेटन ऑल्सो इन बिल्ड. Then I have a perfectly representation of this table data with stock, low stock. उसकी भी कलर ग्रेडिंग, कैसे इन स्टॉक को ग्रीन पे दिखाना है, लो स्टॉक, एंड अगर आउट ऑफ स्टॉक है उसको रेड पे कैसे दिखाना है. ट्रांजेक्शन, प्रॉपर टेबल डेटा, आई मीन सुपर्ब. सो ऑब्वियसली वाइब कोडिंग करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट उसको सही तरीके से अगर यूज़ करोगे, तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तुम्हें प्रॉपर पिलर्स की नॉलेज है और उसके अकॉर्डिंग जाके वाइब कोड करते हो, बिलीव मी रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे. इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब तुम क्लाउड से वाइब कोड कर रहे हो या किसी भी टूल से वाइब कोड कर रहे हो, एक तुम स्किल या claude.md फाइल बना सकते हो, वहाँ पे प्रॉपर एक रूल सेट कर सकते हो ताकि तुम्हें बार बार हर नए सेशन में कॉन्टेक्स्ट ना देना पड़े. अपने बेसिक सिनेरियोस कि ये प्रोजेक्ट मेरे इस टेक स्टैक में है, देन ये बेसिक लाइब्रेरीज में यूज़ कर रहा हूँ, देन ये बेसिक में UI यूज़ कर रहा हूँ. इससे तुम्हारी हेल्प क्या होगी, जब भी AI कुछ काम करना शुरू करेगा वो उस फाइल को रीड कर लेगा पहले, ताकि कंसिस्टेंसी फ्लो बनी रहे. अब इस प्रोजेक्ट में पूरा बिल्ड हो चुका है, सो वी कैन इवन मूव दिस प्रोजेक्ट टू गिट. अब गिट जो मैंने बताया था, गिट का एक्चुअली में फ़ायदा क्या होता है
वो होते हैं वर्जन कंट्रोल। सो जो भी मैंने फाइल चेंजेस करे थे वो सारे चेंजेस मैं यहाँ दे सकता हूँ। सो लेट्स से अगर मैं उसको कमिट करता हूँ, गेट कमिट इनिशियल चेंजेस एंड गेट पुश। सो यहाँ पे तुम एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे मेरे सारे चेंजेस अब हट चुके हैं, क्योंकि सब चेंजेस मेरे अब कमिट हो गए मेरे गिट रिपोजिटरी में। अब अगर यहाँ में कोई भी एक चेंज करता हूँ, सो लेट्स से अगर यहाँ मैंने 5 हटा के 6 कर दिया, सेव करा, सो यहाँ पे मेरे चेंजेस के अंदर ये फाइल आ जाएगी। सो आई हैव अ प्रॉपर ट्रैक कि कौन से फाइल मैंने चेंज करा है, कौन से मैंने चेंज नहीं करा है, क्या फाइल मुझे भेजनी है, क्या नहीं भेजनी। इवन अगर मेरे को ये चेंजेस रिवर्ट करने हैं, सो आई हैव द ऑप्शन टू रिवर्ट, डिस्कार्ड कर दो, वहाँ पे चेंजेस रिवर्ट हो जाएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स कंबाइनिंग विल हेल्प यू टू बिकम अ क्वालिटी वेब कोडर। एंड नाउ ये एक बहुत सिंपल प्रोजेक्ट था जिसके अंदर तुम और भी बहुत चीज़ें कर सकते हो। लेट्स से इसमें तुम और भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। अभी इसमें मैंने कुछ कीज़ नहीं डाली हुई। कीज़ का मतलब अगर लेट्स से इसको मैंने गूगल ऑथ से लिंक करना है और मुझे गूगल एपीआई की की मुझे इसको इंसर्ट करनी पड़ेगी। अब वो मैं कहाँ करूँगा? एज ए नूब डेवलपर मैं किसी फाइल में हार्ड कोड कर दूँ, बट एज एन एक्सपीरियंस डेवलपर यू विल क्रिएट .env फाइल। सो यहाँ पे लेट्स से मैं .env फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ की को, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट में कहीं भी उस की को कॉल कर सकता हूँ। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द सिक्योरिटी एंड ऑल द ऑप्टिमाइजेशन वे। इसी तरीके से तुम्हें पहले एक बेसिक नॉलेज एक्वायर करना चाहिए कि ठीक है ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। अभी इस सिनेरियो में मेरे को .env और बाकी ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स की नॉलेज है, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ। बट अगर एज ए नूब वेब कोडर मेरे को इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है, तो मैं कैसे एक उस लेवल को कम्पीट कर पाऊंगा ताकि मैं एक प्रोफेशनल वेब कोडर या प्रोफेशनल डेवलपर एज अ हायर हो सकूँ या मुझे फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिल सके। देन एट लास्ट टेस्ट केसेस। आई एम नॉट श्योर तुम्हें पता है नहीं पता, जब तुम किसी कंपनी में काम करने जाते हो वहाँ पे जब टास्क मिलते हैं, टास्क तो पूरे करने ही पड़ते हैं, उसके अलावा टेस्ट केसेस भी लिखने पड़ते हैं जहाँ पे तुम वो सिनेरियोज डिफाइन करते हो कि जो तुमने एज केसेस कवर करे हैं। द सेम थिंग, फंडामेंटल्स और फाउंडेशन नॉलेज होगी तभी ये चीज़ें कर पाओगे। नाउ ड्यूरिंग दिस होल प्रोजेक्ट मैंने कोई कोड मैनुअली नहीं लिखा, मैंने प्रॉपर एक गाइड बनाया जिसमें सब चीज़ें डिफाइन करी हुई थी, कैसे इसका स्ट्रक्चराइज होना चाहिए, कैसे इसमें काम करना है। एआई को मैंने फीड किया, उसके अकॉर्डिंग उसने मुझे आउटपुट इन वन गो दिया एंड आई इम्प्लीमेंटेड ऑल दोज फ्रेमवर्क जो मैंने पहले डिस्कस किए थे। सो दैट्स द कंप्लीट फ्रेमवर्क फ्रॉम थिंकिंग टू शिपिंग। यही चीज़ें तुम्हें एक एवरेज फ्रेशर से हायरेबल इंडस्ट्री रेडी वेब कोडर बनाएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ड्रॉप इन द कमेंट, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे।